रोहन नागर साहब 10 सेकंड कमिंग बैक टू यू आई विल गिव यू 1 मिनट फुल। हाँ नागर साहब कुछ कह रहे हैं 10 सेकंड के लिए। अनंत विजय जी आ रहा हूं। हाँ बोलिए नागर साहब। देखिए ऐश्वर्या जी आपने एक बहुत अच्छी बात कही रेवड़ी बांटने की, और ये भी फ्री दे दो, ये भी फ्री दे दो, इतना ये कर देंगे, ये कर देंगे। मुझे एक बात कहनी है, जो हम सांसदों की जिम्मेदारी बैठती है, देश की संसद और देश के सारे एमपीओ की जिम्मेदारी बैठती है। अगर एमपी और एमएलए चुनाव लड़ रहा हो, हाँ। उस पे केस रजिस्टर्ड हो जाएगा अगर एक पुलिस वाला सिपाही ये कह दे कि मुझे ये कहा तू ये कर दे और तुझे हम 2000 रुपए दे देंगे, केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। एक तरफ हमारे संविधान के तहत जाके इस पे केस रजिस्टर्ड होता है, दूसरी तरफ ये पिछले जो 20-25 साल से जो फ्री का रेवड़ी बांटने का जो कल्चर चला है, इसमें चुनाव से 3 दिन पहले तक घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं, इतनी नौकरियां दे देंगे, इतनी लड़कियों को 25-25 हजार रुपए दे देंगे, इतने स्कूटी फ्री दे देंगे, बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे। सारी पार्टियां इस पे आने लगी है। जहां तक हमारी बात है, हमारा पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, तो ये आपको जरूर इस पे हम सारे जिम्मेदार जो सारी पार्टियां बैठी हैं कि ये जरूर होना चाहिए कि चश्मा एक तरह का हो। जिनको एमएलए और एमपी बनाने के लिए तुम एक तरफ तो तोड़ रहे हो चीजों को, चुनाव आचार संहिता को, और एक तरफ जो जीत के आने हैं उनको बगैर प्रूफ के बगैर तो इसी डिबेट में नहीं हो पा रहा नागर साहब, इसी डिबेट में नहीं हो पा रहा। क्या होगा आनंद विजय जी? आ रहा हूं, शहजाद के बाद आ रहा हूं। ओके नागर क्योंकि मेरे बड़े भाई भाटी जी ने शब्दों की मर्यादा के विषय में बोला। सब एक बात कह रहा हूं, नागर जी प्लीज, जो सांसद महोदय वापस आ रहा हूं। हाँ बोलिए। क्योंकि मेरे भाई भाटी जी ने शब्दों की मर्यादा के बारे में बोला, कांग्रेस चालू है, धोखेबाज है, ये चिरकुट चुटवैया, ये मंदबुद्धि नेता। चलिए प्रधानमंत्री ने तो किसी का नाम नहीं लिया, परंतु भाटी जी इतने समझदार है कि उन्होंने गैस कर लिया कि जो राम जी को 13 साल का वनवास कटवाता है, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डालता है, कहता है कि चाइनीज मोबाइल फोन है, जबकि सारे मोबाइल फोन भारत में इंपोर्ट नहीं, अब यहीं पर बनते हैं। चलिए उन्होंने तो गैस कर लिया क्योंकि उनको शायद पता एक्सरे अच्छा करते हैं, समाजवादी पार्टी वाले एक्सरे सीटी स्कैन सब कुछ अच्छा करते हैं। परंतु बताइए ये छुटवैया और चिरकुट कौन सी श्रेणी में आता है? मैं क्या बोलूं, फिर वही चली जाती है डिबेट, इसलिए मैं नहीं भाटी जी से चुटवैया और ये जनता को डिसाइड करना, चिरकुट नेता है भाटी जी। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। फिर वही ढाक के 3 बात, आप तो समझिए, फिर वही छीटाकशी, फिर तू ये मैं ये तो फिर ऐसा मत करिए। हाँ मतलब आनंद विजय जी, संजीव झा जी आ रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मालूक नागर जी ने बहुत अच्छी बात कही है, और रेवड़ी शहजाद भाई कृपया ये बता दें, से विचार करना चाहिए। जो फ्री की रेवड़ियां बांटी जाती हैं उस पर सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। गंभीर गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं होती हैं उसको रेवड़ी के कोष्टक से अलग रखकर, जिस प्रकार से स्कूटी, सोने की चेन और इन सब चीजों पे बिजली फ्री, पानी फ्री, अरे बिजली के लिए दारू भी फ्री है आजकल आनंद विजय जी, उसका कोई हिसाब नहीं है। दक्षिण भारत में फलाने को ये करना, और गरीबों के लिए अगर भोजनालय खुलवा रहे, लेकिन बच्ची के पैदा होने पर अगर सोने की चेन दे रहे हो, अगर किसी को स्कूटी दे रहे हो, तो वो तो रेवड़ी बांट के वो तो वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रहे हो। ये संविधान सम्मत भी नहीं है। इस पे हम लोगों को पूरा अभियान चलाना चाहिए।